नमस्कार दोस्तों बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं सर कोई भी जब हम प्लॉट फाइनल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जानेंगे कि जब कोई प्लॉट कोई फाइनल करता है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बेसिक तो आपको पता ही है कि उसकी दिशा सही होनी चाहिए, प्लॉट की फेसिंग, जबकि फेसिंग बहुत मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर कोई भी फेसिंग का आपका प्लॉट है, कोई भी, चाहे नॉर्थ है, चाहे ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, किसी भी फेसिंग का है, उसमें आपको ध्यान करना है कि आपका मुख्य द्वार, जो मेन गेट, मेन डोर आपके प्लॉट में लगने वाला है, वो कौन से पद पे लगने वाला है। अब वहाँ पे आपको बेसिक कैलकुलेशन क्या करनी है। कोई जैसे ये वाला प्लॉट है, आप ये देख रहे हैं लेने के लिए, तो इसमें आपको 9x9 का पद विन्यास करना है इस साइड पे, जिस साइड आपको गेट लगाना है। अब 9x9 का पद विन्यास कर लिया आपने, 9 बराबर भागों में आपने विड्थ को बांट लिया। उसमें आपको देखना है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कौन सी है जहां पे आप मुख्य द्वार लगा सकते हैं। अगर सही पद आ रहा है तो ये एक फैक्टर आपका पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, आप प्लॉट फाइनल करने की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा, प्लॉट का स्लोप किस तरफ है, ढलान किस तरफ है नेचुरली। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई प्लॉट फाइनल करने जाते हैं, वहाँ पर बिल्डर ने भरत कराया होता है, यानी कि लैंड फिल कराई होती है, मिट्टी बाहर से लाके डाली होती है उस प्लॉट में, क्योंकि वो प्लॉट कभी नीचा रहा था। उस केस में ये वाले फैक्टर को आप न्यूट्रल मान के चलेंगे कि ये फैक्टर हमारा न्यूट्रल है। बट अगर वहाँ पे लैंड फिल नहीं है, नेचुरल स्लोप है, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फैक्टर होता है। उसमें आपको क्या चेक करना है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका डाउन हो, साउथ वेस्ट की तरफ आपका ऊंचा हो नेचुरली। ये एक और पॉजिटिव फैक्टर बनता है। तीसरा आता है प्लॉट का शेप। बहुत बार प्लॉट कैसे होते हैं, इस तरीके के प्लॉट होते हैं, यहां से आए, ये कर्व हो गया, फिर यहां से सीधा 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये कर्व जो बन रहा है, ये वास्तु के हिसाब से काफ़ी गंभीर होता है अगर गलत दिशा में आ जाए, यानी कि ईशान कोण में, अग्नि कोण में अगर इस तरीके का कर्व बन रहा है, या अगर प्लॉट टिल्टेड है तो नॉर्थ में, ईस्ट में इस तरीके का कर्व बन रहा है, तो वो हानिकारक होता है। तीसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है। चौथी चीज़ आपको जो देखनी है, ये 3 चीज़ आपने फैक्टर देख लिए, चौथी चीज़ आपको देखनी है वहाँ पे एनर्जीज आपको कैसी मिल रही है, वाइब्रेशंस कैसी मिल रही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो आम तौर पे लोग मिस कर देते हैं। वास्तु वाले, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, और जो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों करते हैं, उसको कॉल करते हैं, तो वो कहता है जी मैं आपकी कुंडली से चेक कर दूंगा कि प्लॉट आपको सूट करेगा नहीं करेगा। अब जी आपने अपनी कुंडली से तो वो प्लॉट चेक करा लिया, बट आप उस प्लॉट में जब आगे वो आपके बच्चों के पास आएगा तब थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि कल तक वो प्लॉट आपको तो ईस्ट फेसिंग सूट कर रहा था, मान लीजिए आपके बच्चों को साउथ फेसिंग सूट करता है, तो वो साउथ में थोड़ी ना गेट खोल लेंगे। प्लॉट का वास्तु थोड़ी ना चेंज कर देंगे, नहीं कर सकते। तो वो फैक्टर तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, नेगेटिव हो गया बल्कि, क्योंकि घर में 15 मेंबर अगर रहने वाले हैं तो 15 लोगों की अगर कुंडली के हिसाब से मुख्य द्वार निकालने लगे तो प्लॉट में दीवार तो बनने से रही, सारी जगह मुख्य द्वार ही बन रहे होंगे, तो इसलिए वो फैक्टर तो काम करा नहीं। मेन फैक्टर्स ये होते हैं। और लास्ट जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बताया, वो है एनर्जी स्कैनिंग का, वाइब्रेशन स्कैनिंग का, कि वो प्लॉट खुद भी पॉजिटिव है कि नहीं। क्योंकि अगर प्लॉट पॉजिटिव होगा, प्लॉट खुद अच्छा है, तो वो आपको भी हेल्दी और वेल्दी और हार्मोनियस रखेगा। अदरवाइज आपको प्लॉट से नुकसान होने के पूरे चांसेस होते हैं। हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी देखी हैं जो अधूरी पड़ी हैं, जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाई। एक के बाद एक दूसरा ओनर आता जा रहा है, कोई लेता है, लेने से पहले तो वो ओनर के पास पैसा था, लेने के बाद गवर्नमेंट की डिस्प्यूट उसके साथ हो गए और 10 तरीके की समस्याएं उसके साथ हो गई। क्यों? क्योंकि उस प्लॉट की नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, वाइब्रेशंस उस प्लॉट की खराब थी। बहुत बड़ा फैक्टर होता है इसमें। अब आप कहेंगे सर हम वास्तु वाले को बुला नहीं सकते, तो हम एनर्जी कैसे खुद स्कैन कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, उस प्लॉट में अपने परिवार के साथ जाइए, दिन में 3 बार जाइए, तीनों बार जाके, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, 3 टाइम जाइए, तीनों बार जाके देखिए आपको कैसी फीलिंग आ रही है। क्या वहाँ जाके आपको कोई
पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, नेगेटिव आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, सबसे पहले ये एक बहुत छोटा सा तरीका जिससे आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसके बाद आप चेक कर सकते हैं, इसमें अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप 5 दिए लेके जाइए और चारों कॉर्नर्स में दिए रखिए और एक सेंटर में दिया रखिए ब्रह्म स्थान पे, 5 जलाइए। ऐसे टाइम पे जलाइएगा जब हवा ना चल रही हो, क्योंकि हवा से दिए बुझ जाएंगे, फिर आपको लगेगा प्लॉट नेगेटिव है। एक आदमी का इंदौर से मेरे पास फोन आया, सर मैंने दिए लगा के देखे थे, ये तो 5 एकदम से बुझ गए। मैं कहा हवा चल रही थी? कहते हैं हाँ सर हवा चल रही थी। हवा ना हो, शांत हो, बिल्कुल सटल सा एक माहौल हो, उसमें आपको दिए से टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा अगर कर सकते हैं तो ही करना। तीसरा, अगर आपके 10-15 दिन का टाइम है तो वहाँ पर छोटे छोटे 5 पेड़ लगा दीजिए तुलसी के, और देखिए चारों कॉर्नर में एक ब्रह्म स्थान में तुलसी के पेड़ लगा दीजिए। कौन सा तुलसी का पेड़ अच्छा चल रहा है, कौन सा पेड़ मर गया या सूख गया। जहां सूख गया इट मीन्स वहां पर लैंड आपको हल्की सी न्यूट्रल या नेगेटिव मिल रही है, जहां अच्छा चल गया वहां आपको लैंड पॉजिटिव मिल रही है। ये भी एक तरीका होता है प्लॉट को चेक करने का। अगर 4 पेड़ चल गए, 1 मर गया, 1 सूख गया, तो इसका मतलब प्लॉट पॉजिटिव है। अगर 4 सूख गए, 1 चल गया, तो इसका मतलब प्लॉट नेगेटिव है। ये भी एक तरीका होता है। इसका लास्ट तरीका होता है, आप वास्तु वाले को बुलाएं जो कि प्रॉपर एनर्जी स्कैनिंग करे। इसमें भूमि की ऊर्जा और भी 10 से 12 तरीके की एनर्जी स्कैन करी जाती हैं किसी भी प्लॉट में। हम जब किसी प्लॉट में जाते हैं, जाके सबसे पहले वहाँ पर लैंड की वाइब्रेशन स्कैन करते हैं, अर्थ वाइब्रेशन स्कैन करते हैं कि कैसी मिल रही है, रेजिडेंशियल के हिसाब से कैसी है, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से उसको स्कैन किया जाता है, इंडस्ट्रियल है उसके हिसाब से स्कैन किया जाता है। फिर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एनवायरमेंटल रेडिएशंस, कॉस्मिक एनर्जी, पैरेलल वाइब्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें स्कैन करी जाती है। जियोपैथिक स्ट्रेस देखा जाता है। यहाँ इवन इंडिया में तो आधे से 70% कंसल्टेंट जो वो यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर लेके घूम रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता जियोपैथिक स्ट्रेस होता कितनी तरीके का है, कितने लेवल का होता है, कौन सा स्ट्रेस कितने लेवल तक जाता है। तो वो सारी स्कैनिंग करते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये प्लॉट पॉजिटिव है, आपको आने वाले टाइम में फ़ायदा देगा, इसको आप ले सकते हैं। चाहे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ले रहे हैं तो भी उसमें एनर्जी स्कैन अगर करवा सकते हैं तो ज़रूर कराइए, ताकि आगे चल के आपको नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाए, ताकि कल को आपके साथ समस्याएं आनी ना शुरू हो जाए। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, अभी गुड़गांव में एक साइट पे हुआ था, वहाँ उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी वास्तु के हिसाब से, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से किसी से वो कंसल्ट कर रहे थे। वो पानी का पिट जो बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो कहाँ बनेगा, कितने साइज का होगा, हर चीज़ वास्तु के हिसाब से करी थी। उसके बाद भी डिस्प्यूट क्रिएट हो गया उसमें, वहाँ लेबर की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे डिस्प्यूट होने शुरू हो गए। फिर वहाँ पर उन्होंने किसी ने उनको रिकमेंड किया कि आप एक बार उनसे एनर्जी स्कैन करें। जब वहाँ जाके एनर्जी स्कैन करी तो वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो मिली। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान करना है एक नया प्लॉट लेते हुए। अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो भी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।